कभी सोचा है कि कुछ कहानियों में हथियार सिर्फ लोहे या लकड़ी के टुकड़े नहीं होते, वो जिंदा होते हैं। उनकी अपनी एक किस्मत होती है। वो महज युद्ध के औजार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन और धर्म के प्रतीक बन जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही 5 महान धनुषों की दुनिया में चलेंगे। पिनाक, शारंग, गांडीव, विजय और कोदंड। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में पूरे किरदार हैं, रामायण और महाभारत के पन्नों से निकले हुए। इनकी कहानियां बताती हैं कि धर्म यानी सही और गलत का कॉस्मिक बैलेंस आखिर कैसे कायम रहता है। हमारी यात्रा शुरू होती है पिनाक से। ये कोई मामूली धनुष नहीं, ये खुद भगवान शिव का अस्त्र है, संहारक का अस्त्र, जिसे बनाया था देव शिल्पी विश्वकर्मा ने, एक ही मकसद से। जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाए तो उसे वापस ठीक करना, भले ही उसकी कीमत तबाही क्यों ना हो। पिनाक की ताकत का सबसे बड़ा सबूत वो है त्रिपुरा संहार की कहानी। जरा सोचिए, 3 उड़ते हुए शहर, सोने, चांदी और लोहे से बने, असुरों के ऐसे किले जिन्हें कोई भेद नहीं सकता था। इन्हें मिलाकर कहते थे त्रिपुरा। ये लगभग अमर थे, बस एक कमजोरी थी, एक ऐसी शर्त जो सुनने में नामुमकिन लगती है। वो तीनों सिर्फ एक ही तीर से तबाह हो सकते थे, और वो भी सिर्फ उस एक पल में जो 1000 साल में एक बार आता था, जब वो तीनों एक सीधी लकीर में आते थे। तो इस कॉस्मिक जंग की तैयारी का स्केल सोचिए। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। जब देवताओं ने शिव से मदद मांगी तो पूरा ब्रह्मांड उनका हथियार बन गया। धरती खुद उनका रथ बन गई, सूरज और चांद उसके पहिए बने। और रथ को चला कौन रहा था? खुद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा। और पिनाक की डोरी, वो थे महान नागराज वासुकी। सोचकर देखिए क्या नजारा रहा होगा। और फिर वो पल आ ही गया। तीनों शहर एक लाइन में आए और शिव ने पिनाक से बस एक तीर छोड़ा। पलक झपकते ही वो तीनों आलीशान किले बस राख का ढेर बनकर रह गए। इस एक पल ने पिनाक को परम विनाश का हथियार बना दिया। लेकिन इसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ से इसकी किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि ये धनुष पीढ़ियों से होता हुआ राजा जनक के दरबार में पहुंचा। राजा जनक के दरबार में इस धनुष का वजन इतना ज्यादा था कि इसे हिलाने के लिए 8 पहियों वाली एक गाड़ी लगती थी, और उस गाड़ी को भी सैकड़ों ताकतवर लोग मिलकर मुश्किल से खींच पाते थे। तो राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए एक शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जो लगभग नामुमकिन थी। जो कोई इस पिनाक को उठाकर इस पर डोरी चढ़ा देगा, वही सीता से विवाह करेगा। बड़े बड़े राजा, राजकुमार सब आए और हार मान गए। फिर आए अयोध्या के राजकुमार राम, जो स्वयं संरक्षक यानी भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने बड़े आराम से उस धनुष को उठाया, और जैसे ही उस पे डोरी चढ़ाने के लिए उसे झुकाया, एक जोर की गड़गड़ाहट के साथ वो 2 टुकड़ों में टूट गया। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये एक कॉस्मिक सिग्नल था। संहारक का धनुष संरक्षक के अवतार ने तोड़ दिया था। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी, और पिनाक के टूटने की ये आवाज उसके ही जैसे एक और धनुष के आने का ऐलान कर रही थी। तो सोचिए क्या होता है जब दुनिया को तबाह करने की ताकत का सामना दुनिया को बचाने वाली ताकत से होता है। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे अगले दिव्य अस्त्र भगवान विष्णु के धनुष शारंग की कहानी में। यहाँ एक परफेक्ट कॉस्मिक बैलेंस देखिए। अगर पिनाक संहार की शक्ति है तो शारंग संरक्षण की यानी प्रोटेक्शन की। इसे भी विश्वकर्मा ने ही बनाया था, पिनाक के आमने सामने रखने के लिए। और एक दिव्य मुकाबले में विष्णु की जीत ने शारंग को बेहतर साबित कर दिया था। पिनाक की तरह शारंग एक जगह नहीं टिका, ये एक अवतारिक विरासत बन गया। मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, बल्कि एक अवतार से दूसरे अवतार तक पहुंचा। भगवान विष्णु से ये गया ऋषि ऋचिक के पास, फिर उनके बेटे जमदग्नि, और फिर उनके भी बेटे विष्णु के छठे अवतार परशुराम के पास। ये धनुष अलग अलग युगों में विष्णु के अवतारों को जोड़ने वाला एक धागा बन गया, उनके एक ही मिशन का प्रतीक। और इस विरासत का सबसे नाटकीय पल तब आया जब परशुराम का सामना हुआ भगवान राम से। पिनाक के टूटने की आवाज सुनकर क्रोधित परशुराम वहां पहुंचे और उन्होंने राम को चुनौती दी कि वो शारंग उठाकर दिखाएं। जब राम ने ये भी आसानी से कर दिया, तब परशुराम को समझ आ गया कि उनका काम पूरा हो चुका है और अब इस अवतार की जिम्मेदारी राम के हाथों में है।
एक धनुष जो ईश्वर से अवतार तक जाता है, वो तो दिव्य अधिकार का प्रतीक है, लेकिन उस हथियार का क्या जो किसी देवता ने एक इंसान को उधार पर दिया हो? एक ऐसा हथियार जिसकी एक एक्सपायरी डेट हो? ये सवाल हमें ले जाता है हमारे तीसरे महान धनुष गांडीव की तरफ। गांडीव की कहानी सबसे अलग है। ये विश्वकर्मा के हाथों से नहीं, बल्कि खुद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के हाथों से शुरू हुई। और अपने सबसे मशहूर योद्धा अर्जुन तक पहुंचने से पहले इसने हजारों साल का सफर तय किया। ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, सोम और आखिर में वरुण देव, इन सब के हाथों से गुजरते हुए ये धनुष शक्तियों और कहानियों से भर गया। तो गांडीव धरती पर कैसे आया? इसके पीछे खांडव वन की कहानी है। अग्निदेव को अपनी शक्ति वापस पाने के लिए उस पूरे जंगल को जलाना था, लेकिन देवराज इंद्र अपने दोस्त नागराज तक्षक को बचाने के लिए बारिश कर देते थे। तब अग्निदेव ने कृष्ण और अर्जुन से मदद मांगी। इंद्र से लड़ने के लिए अर्जुन को एक दिव्य धनुष चाहिए था। बस तभी अग्निदेव के कहने पर समुद्र देव वरुण ने अर्जुन को गांडीव दिया, साथ में 2 ऐसे तरकश दिए जो कभी खाली नहीं होते थे। और ये कोई आम धनुष नहीं था, इसे तोड़ा नहीं जा सकता था। इसकी डोरी की आवाज बादलों की गरज जैसी थी, जो दुश्मनों का दिल दहला देती थी। और इसके तरकश वो हमेशा तीरों से भरे रहते थे। कहते हैं इसमें 1 लाख साधारण धनुषों की ताकत थी। अर्जुन के हाथों में गांडीव सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि उनकी ही इच्छा शक्ति का एक हिस्सा बन गया था। वैसे अगर ऐसी ही पौराणिक कथाओं में रुचि है तो देवी काली के बारे में हमारी कहानी को जरूर देखिएगा। उसका लिंक ऊपर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गांडीव ने अपने योद्धा को लगभग अजेय यानी इनविंसिबल बना दिया, लेकिन एक और धनुष था जो इससे भी एक कदम आगे था। वो अपने योद्धा को जीत की गारंटी देता था। तो फिर इसका मालिक हार कैसे सकता था? ये था विजय धनुष, और इसे चलाने वाले थे महान लेकिन किस्मत के मारे योद्धा कर्ण। विजय धनुष की सबसे बड़ी, सबसे खास बात थी एक दिव्य वचन कि जब तक ये कर्ण के हाथों में है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। और यहीं कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा है। उसके पास जीत की गारंटी देने वाला अस्त्र था, लेकिन वो अपने ही अतीत के कर्मों और श्रापों से बंधा हुआ था। उसे अपने गुरु परशुराम से श्राप मिला कि आखिरी वक्त पर वो सब कुछ भूल जाएगा। उसे श्राप मिला कि जब उसकी जान खतरे में होगी तो धरती उसके रथ का पहिया पकड़ लेगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 17वें दिन कर्ण की किस्मत और उसके श्राप दोनों एक साथ उस पर हावी हो गए। अर्जुन के ठीक सामने उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और उसी पल वो अपने दिव्यास्त्रों के मंत्र भूल गया। उस पहिए को निकालने की मजबूरी में उसे अपना विजय धनुष नीचे रखना पड़ा और उसी निहत्थे पल में वो मारा गया। तो देखिए, धनुष का वादा टूटा नहीं। कर्ण विजय धनुष हाथ में लिए हुए नहीं हारा, वो उस पल हारा जब उसके कर्म ने उसे उस अजेय हथियार से अलग कर दिया। अब हम चलते हैं अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, भगवान राम के धनुष कोदंड की तरफ। लेकिन इस धनुष की पहचान एक रहस्य में लिपटी हुई है, एक ऐसी पहेली जिस पर आज भी बातें होती हैं। देखिए, कोदंड को लेकर 2 अलग-अलग मान्यताएं हैं। कुछ मानते हैं कि ये शारंग का ही दूसरा नाम था, जो राम को परशुराम से मिला। वहीं दूसरी तरफ कुछ कहते हैं कि ये एक बिल्कुल अलग धनुष था, जो राम को उनके वनवास के दौरान ऋषि अगस्त्य ने दिया था। और मजेदार बात यह है कि दोनों ही इंटरप्रिटेशंस अपनी जगह सही मानी जाती हैं। शायद यही चीज कोदंड को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि खुद कहानियों की गहराई का प्रतीक है। तो आखिर में ये साफ है कि ये धनुष सिर्फ हथियार नहीं थे, ये इन महान ग्रंथों के अहम किरदार थे। पिनाक की विनाशकारी शक्ति, शारंग की निरंतरता, गांडीव और अर्जुन का अटूट बंधन और विजय का वो दुख भरा वादा, ये सब हमें शक्ति, नियति और धर्म के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। इन महान धनुषों का अंत, चाहे वो टूट गए, स्वर्ग लौट गए या वक्त की धूल में खो गए, एक तरह से उस युग के अंत का भी प्रतीक है, जब देवता खुद धरती पर आकर मामलों में दखल देते थे। इनकी कहानियां हमेशा हमें याद दिलाती रहेंगी कि असली शक्ति वही है जो धर्म यानी सही काम के लिए इस्तेमाल हो। और ये हमें एक आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं।
अगर ऐसे हथियार आज के जमाने में फिर से सामने आ जाएं, तो उन्हें उठाने के काबिल कौन होगा?